नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने इस चैनल के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के गौ भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से एक दो सवाल करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में गौ कसी करने वाले कसाईयों के घरों पर बुलडोजर चला देती है, तो क्या भोपाल के स्लॉटर हाउस पर भी आपका बुलडोजर पहुंचेगा? क्या भोपाल के स्लॉटर हाउस को बुलडोज करेंगे? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं भोपाल के स्लॉटर हाउस पर। साफ साफ आरोप ही नहीं लग रहे हैं, आपके हाथ में रिपोर्ट है, आपको तमाम सारी जानकारी है। और आज तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं सब चीज़ें विस्तार से बताने वाला हूं कि भोपाल के जो स्लॉटर हाउस है, जो नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस है, वहां बड़ी तादाद में गौ कसी हुई है। सोचिए, गाय का 26 टन मांस बम्बई भेज दिया गया है। तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब सरकार इस पर लुईपापोती कर रही है और हमारे तमाम सारे जो गौ भक्त हैं, बड़ा वाला टीका लगाने वाले, चोटी रखने वाले और भगवा पहनने वाले, आज किस बिल में घुस गए हैं मुझे नहीं पता है। मैं आगे बढ़ने से पहले दैनिक भास्कर के आज के खुलासे की बात करता हूं। दैनिक भास्कर ने आज बड़ा खुलासा किया है, इनके रिपोर्टर को साधुवाद। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 15 और 16 दिसंबर को, आप सोचिए 15-16 दिसंबर, लगभग एक महीने पहले अलग अलग वाहनों से बैतूल के रास्ते 160 गाय के बछड़े भोपाल स्लॉटर हाउस लाए गए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप दैनिक भास्कर के कटिंग देखिए। आप पहले पेज की सेकंड लीड आज दैनिक भास्कर ने बनाई है और उन्होंने कहा है कि बैतूल के रास्ते, कौन सा बैतूल? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का गृह जिला है, उनके रास्ते 160 बछड़े भोपाल स्लॉटर हाउस लाए गए थे, भास्कर ने कहा है। और इनकी पूरी स्लॉटिंग कर दी गई, काट दिया गया और इनका मांस बम्बई भेजा गया। 17 और 18 तारीख की रात में जो कंटेनर भोपाल में हिंदूवादी को संगठनों ने पकड़ा था, बाद में पुलिस पहुंची थी, उसमें बिल्कुल वही मांस था जो बात भास्कर कह रहा है। ये भास्कर ने दावा किया है कि वो बछड़ों का मांस था, गौ मांस था। अब इसकी रिपोर्ट भी आ गई है, क्योंकि उस समय पुलिस ने सैंपल ले लिया था। सैंपल लेके कंटेनर नगर निगम को सौंप दिया था। नगर निगम ने उसको छोड़ दिया, वो बम्बई चला गया और पूरा मांस खप गया। बहुत सारे आज सवाल मैं करूंगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन आज जो भास्कर ने खुलासा किया है कि ये जो स्लॉटिंग हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ तो गौवंश पहुँचता ही नहीं है, कैसे कट गया, क्या हुआ? तो आज भास्कर के जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 15-16 तारीख को ये लाए गए थे। अब सवाल ये है कि यदि दैनिक भास्कर ने ये खबर दी है तो सरकार के पास में इतने संसाधन हैं, आपके पास हाईवे पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, एक महीने का सारा डाटा आपके पास है, आप वाहनों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में स्लॉटर हाउस में तमाम सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ के आप सीसीटीवी चेक करिए। क्योंकि आप ये कह रहे हैं, जो आपका डॉक्टर है वहाँ, जो नगर निगम की ओर से स्लॉटर हाउस में एक डॉक्टर तैनात किया गया है जिसका नाम है डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर। मुझे पता है कि ये नंबर 1 के भ्रष्ट डॉक्टर होते हैं, जो किसी भी जानवर को काटने की अनुमति दे देते हैं। ये सिर्फ स्लॉटर करने वालों से पैसा लेते हैं और जानवर के उस पर क्रॉस और राइट का जो निशान लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके करते हैं ये लोग। ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी है, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि ये जो पशुओं के डॉक्टर हैं, इन्हें कोई पशुओं के पास तक नहीं जाते हैं। वो एक कर्मचारी होता है, वो उस पर क्रॉस का निशान लगा देता है, राट का लगा देता है, जानवर बीमार तो नहीं है। क्या चेक होना चाहिए? क्या वास्तव में ये चेकिंग होती है? और यदि होती है तो आज मैं कह रहा हूँ कि आप जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे फुट लगे रहते हैं, बताएं कि किस डॉक्टर ने किस तरह कहाँ चेक किए ये सारे जानवर, ये जो जानवर कट रहे हैं। अब ये जो डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर हैं, इन्होंने इस टैंकर को जो प्रमाण पत्र दिया था, उन्होंने ये लिखा था प्रमाण पत्र में कि मतलब ये प्रमाण पत्र 17 तारीख की डेट का है, 2 सप्ताह में 15 वर्ष से कम
85 भैंसे काटे गए और उनका ये मीट है। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मैं कहता हूँ टांग देना चाहिए ऐसे डॉक्टर को, जो गाय क्या मीट जा रहा है और आप भैंसे का लिख रहे हो आप। और दुर्भाग्य देखिए, अभी तक इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अरे इनको तो एफआईआर करके जेल भेज देना चाहिए था, जैसे असलम चमड़ा जो पूरे स्लॉटर हाउस को संचालित करता है, जैसे असलम चमड़ा को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा गया है, तो ये डॉक्टर बाहर क्यों हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? ये क्या केवल पैसा लेने के लिए वहाँ बैठा रहता है? तनख्वाह भी मिलती है, पैसे भी खाता है स्लॉटर करने वालों से और फर्जी प्रमाण पत्र बनाता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? एक सवाल। दूसरा, अभी तक क्या पुलिस ने स्लॉटर हाउस के सीसीटीवी कैमरे जब्त कर लिए हैं? क्या जो दैनिक भास्कर आज एक क्लेम कर रहा है, जो एक जानकारी दे रहा है कि 160 बछड़े लाए गए थे अलग अलग मार्गों से, अलग अलग वाहनों से, उसके सीसीटीवी कैमरे, क्या आज पुलिस करेगी इसको? बहुत गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि एक सवाल ये भी है कि क्या ये पूरा की पूरा मीट कहाँ सप्लाई हुआ था? बॉम्बे में कौन सी फर्म थी? उस फर्म ने इसको किस रेट में बेचा? सारा के सारा तमाम, क्योंकि इस पर तो जीएसटी वगैरह सब कुछ होगा, लगता होगा, या जो भी बिल बने होंगे बिल में लिखा होगा कि किस जानवर का ये है, तो क्या ये सारी जब्ती होगी? क्या पुलिस टीम मुंबई जाएगी, जिस फर्म ने ये माल लिया है वहाँ पर, कि उनका पूरा के पूरा डाटा लेगी, उनने जो बिल बना के आगे बेचा होगा वो सब लेंगे? ये बहुत सारे सवाल आज मैं इसलिए खड़े कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में गौ भक्त की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव खुद सुबह घर से निकलने से पहले गाय की बच्चियों को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। उनके भोपाल स्थित बंगले पे गाय पली हुई हैं। तब यदि गाय के साथ अन्याय होगा तो फिर उम्मीद हम किससे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों के बयान आ रहे हैं कि अगली बैठक होगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता है। अभी मैंने जिन पार्षदों के बयान छपे हैं, मैंने फ़ोन लगाया तो वो एक ही शब्द कहते हैं, भाई साहब हमें बहुत डिटेल जानकारी नहीं है इस मामले में। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। गाय के नाम से वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन गाय को बचाने के नाम पर आप इधर उधर छुप जाते हैं। खैर, फिलहाल कुछ पार्षदों के जो बयान छपे हैं उन्होंने कहा है, देखते हैं। कल 13 तारीख है और कल नगर निगम भोपाल की परिषद की बैठक है, देखते हैं उसमें क्या ये मुद्दा उठाते हैं। कह रहे हैं हम उसमें ये मुद्दा उठाएंगे पूरा। फिलहाल अब मैं आता हूँ, जो जैन समाज के 3 संगठन हैं, दयोदय महासंघ है और जैन जागृति मंच है और जैन जिन शासन मंच है, ये 3 संगठनों ने मिलकर 17 अक्टूबर 2025 को ही हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी थी। उनका ये कहना था कि ये जो जहांगीराबाद में स्लॉटर हाउस बना है, ये बस्ती के बीच में है और स्लॉटर हाउस का पूरा के पूरा जो प्रदूषण फैला रहा है, ये जो स्लॉटर हाउस है, और इससे प्रदूषण भी फैल रहा है। वहाँ आसपास मंदिर है, बदबू आती है वहाँ, और आम आदमी का जीना बहुत मतलब एक तरह दुश्वार हो गया है। ये तमाम सारे मुद्दों पर लगभग 470 पेज की याचिका जैन समाज ने अक्टूबर में लगा दी थी और जैन समाज का कहना था कि ये स्लॉटर हाउस बंद किया जाए। यदि आप परमानेंट बंद नहीं कर रहे हैं तो जब तक इस याचिका का निपटारा नहीं होता है तब तक तत्काल बंद करने की वो की जाए। उस वक्त नोटिस जारी हो गए थे। नोटिस में केवल प्रदूषण निवारण बोर्ड ने जवाब दिया, नगर निगम जवाब देने को तैयार नहीं, राज्य सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। अभी 8 जनवरी 2026 को वहाँ सुनवाई हुई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में, और 8 मिनट की सुनवाई का वीडियो मेरे पास है, पर कॉपीराइट के कारण और हाई कोर्ट के सम्मान के कारण वो पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। जो हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई है उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। तो जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं, उन्होंने प्रदूषण निवारण बोर्ड को ये आदेश दिया था कि भाई आपको यहाँ जो जो काम करने हैं, यदि आपको रिटेलिंग वॉल बनानी है तो वो बनाइए, और कुछ यदि प्रदूषण रोकने के लिए जो करना है तत्काल करिए। और ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी एजेंसी से यदि आपको अनुमति चाहिए तो वो 48 घंटे में अनुमति जारी करें, ऐसा आदेश दिया गया। और इस मुद्दे पर नगर निगम का और राज्य शासन का जवाब आने पर 9 फरवरी को सुनवाई करने की तारीख भी तय हुई है। मैंने अगली सुनवाई 9 तारीख को होगी, 9 फरवरी को। अब मेरे को जो सूचना मिली है कि जैन समाज की ये संस्थाएं अब लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि भाई जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश के तमाम कसाईयों के घरों पे बुलडोज़र चलाए हैं, क्या भोपाल के इस पे बुलडोज़र चलेगा? ये सवाल मेरा नहीं है,
ये सवाल उन संस्थाओं का है और वो अब धीरे धीरे इस बात का जन जागरण करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार को पत्र देना चाहते हैं वो लोग। अभी कुछ देर पहले मेरी मुंबई के जो सीए हैं, जो रहने वाले बुंदेलखंड के हैं लेकिन अभी मुंबई में हैं, और वो दयादय महासंघ से जुड़े हुए हैं, गायों के लिए काम कर रहे हैं, गौशालाएँ चला रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं खुशाल चंद जैन। खुशाल चंद जी का अभी कुछ देर पहले ही मेरी फ़ोन पे बात हुई है और उनका ये कहना है कि हम अब सरकार से ही पूछेंगे कि जब आप दूसरे मामले में बुलडोज़र चलाते हैं तो यहाँ आप वो वाला न्याय देंगे क्या। मतलब एक सवाल है। हालांकि उनका ये कहना है कि हम कोर्ट में अपनी बात नियमों के तहत, कानून के तहत, बगैर किसी चीप पब्लिसिटी के, हम वाकई जो जहांगीराबाद में रहने वाले लोग हैं उनके उनका जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है, उनके जीवन के लिए हम नियमानुसार कोर्ट में अपना पक्ष रखा भी है हमने और आगे भी रखेंगे। लेकिन हम एक नैतिकता के आधार पर सरकार से सवाल तो करेंगे कि क्या आप बुलडोज़र चलाएंगे इस पर। और वाकई आज अभी खुशाल जी को ये बात नहीं पता है कि दैनिक भास्कर ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि 160 बछड़े लाए गए और उनकी स्लाइटिंग हुई है। यदि ये हुआ है तो आज मेरी ये खबर आने के तत्काल बाद ये जो पशुओं का डॉक्टर है, डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर, इनकी भूमिका की जांच तत्काल होना चाहिए। इसके अलावा नगर निगम ने किस तरह ये स्लेटर हाउस असलम चमड़ा को दिया है, पूरी प्रक्रिया की जांच होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं स्लेटर हाउस के, वो तत्काल जब्त होना चाहिए। ये काम यदि नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि अब हम भविष्य में गाय को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इन कसाईयों की नज़र गाय के ऊपर है और हम गाय को माता मानते हैं। गाय हमारी सबसे बड़ी मतलब एक पूज्य ऐसा जानवर है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं। देखते हैं आज सरकार इस मुद्दे पर अब क्या पहल करती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, और क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए कोई एसआईटी का गठन करेंगे, कोई अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। हमारी नज़र है यदि कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे हम वो सूचना भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।